आप यहाँ पे आते हैं, क्लास लेते हैं बच्चों का, आपने देखा होगा कि बच्चे कभी कम आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं जहाँ तक हम लोगों को भी पता है। तो कम बच्चे आ रहे हैं तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? कारण के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो इंटरेस्ट सबसे पहली बात है कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई रुचि नहीं है कि हम लोग धर्म के बारे में कुछ सीखें। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि नींद में भी हम लोग चलो भाई आज नहीं जाएंगे बोल के कि आज संडे है चलेगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमको लोगों को कौन पूछता है। हम लोगों को ईश्वर का जो ज़रूरत नहीं लगता है कि हम लोग चलो ईश्वर के पास जाएंगे, थोड़ा विनती प्रार्थना करेंगे, कुछ सीखेंगे। वैसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि प्रेरणा कोई देने वाला जैसे नहीं है कि हम लोग अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के पास जाने के लिए कुछ कर सके। और आजकल बहुत हम लोग देखते हैं कि फ़ोन, मीडिया, सबके पीछे हम लोग इतना भाग रहे हैं, सोशल मीडिया के पीछे, कि भगवान का ज़रूरत नहीं लगता है हम लोगों को। सुबह उठते हैं, फ़ोन लेने के लिए दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन हम लोग गिरजा जाने के लिए हम लोगों को दिक्कत लगता है, फ़ोन में टाइम पास करने के लिए दिक्कत नहीं लगता है। तो वो सब को थोड़ा साइड में रख के हम लोग अगर अपने से सोचेंगे, और माँ बाप का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने बच्चों को सिखाए कि संडे क्लास के लिए चलो जाए, कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को, सिस्टर लोग, फादर लोग क्या बताते हैं उसको सीखने को मिलेगा। और संडे क्लास आने के लिए ऐसे नहीं है कि फादर सिस्टर लोगों के लिए आना है, अपने लिए आना है, केवल दृढ़ीकरण के लिए ना, केवल पहला परम प्रसाद के लिए जाएंगे ऐसे नहीं है। जाना है तो अपनी इच्छा से जाना है, मर्जी से जाना है और खुशी से जाना है, तब जाके हम लोग संडे क्लास से कुछ सीख सकेंगे। माँ बाप के दबाव में आके जाना है वैसे भी नहीं है, अपनी इच्छा से जाना चाहिए, तब जाके हम लोग सीखेंगे। रियल कारण अगर मैं सोचती हूँ तो मोटिवेशन ही है कि हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। सिस्टर, आप मोटिवेट को लेकर के बच्चों के गार्जियन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों के गार्डियन के लिए भी हम लोग आजकल देखते हैं कि घर में हम लोग विनती प्रार्थना नहीं करते हैं। घर में अगर हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे तो बच्चे लोग अपने आप से मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन लोग घर में भी वह धार्मिक वातावरण देखते हैं कि घर में भी हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं, तो भी उन लोगों को ईश्वर का ज़रूरत लगेगा। अगर हम लोग सब कुछ बच्चों को देते हैं माँ बाप, तो ऐसे ही उन लोगों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है ईश्वर के पास जाने के लिए। इसीलिए कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को समझाएं कि क्या ज़रूरत है उसको केवल दें, ना कि जो भी बच्चे लोग मांगते हैं उसको दे दें। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग बाद में जाके अपने माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं। इसलिए विशेष करके मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगी कि घर में विनती प्रार्थना करना चाहिए और अपने बच्चों को सही गलत का फैसला करने के लिए सिखाना चाहिए। सिस्टर, सबसे मेन पॉइंट और एक बात है कि आप जो यहाँ पे क्लासेस करते हैं, इसमें आपको अगर क्या लगता है कि बच्चों के लिए और क्या होना चाहिए फादरों के साइड से? जहाँ तक मैं देखती हूँ, फादरों की साइड से फादर लोग एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जो सिस्टर लोग आती है सबको बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की साइड से ज़्यादा रिस्पॉन्स होना चाहिए जहाँ तक मैं सोचती हूँ। और एक बात फादर लोगों की तरफ से जो, और हम लोगों की तरफ से जो क्लास लेते हैं, हम लोगों की तरफ से जो होना चाहिए, इस नया कुछ हर समय बस क्लास लो, विनती प्रार्थना सिखाओ वैसे नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कुछ नया हर बार करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कंपटीशन, बाइबल के बारे में क्विज, ना बाइबल के हिसाब से कोई ड्रामा सिखाए, कोई छोटा सा स्किट सिखाए कि जिससे बच्चे लोग मैसेज ले सके। वैसे कुछ अपनी तरफ से हर बार कुछ नया क्रिएटिवली कोशिश करने के लिए कोशिश करेंगे, तो बच्चे लोग भी अपने आप आने के लिए शुरू करेंगे, उन लोगों को भी इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए हम लोगों को भी कुछ नया हर बार करवाना है। आप अपने जीवन के बारे में छोटा सा एक सजेशन बताइए कि आप जब इस सिस्टर लाइन में आए तो आपको किस साइड से आपको दरवाज़ा प्रभु ने दिखाया, और आप यहाँ तक किस परिवार से, किस तरह से आप पहुँचे? अगर अपने बारे में बताऊंगी तो हम लोगों की समाज की सिस्टर लोग रहती है जहाँ से मैं हूँ, गुजरात से। वहाँ पर 2 घर है सिस्टर लोगों का, और वैसे ही हम लोग बोर्डिंग में थे, हम लोगों की सिस्टर लोगों की बोर्डिंग में, और पैरिश के स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। बोर्डिंग मेरे घर से बहुत दूर था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मम्मी पापा बोर्डिंग में रखे थे क्लास 1 से। तो मैं देखी हूँ हम लोगों की सिस्टर लोगों को पहले से कैसे बर्ताव था, कैसे रहते थे, तो वो सब कुछ देख के कुछ अच्छा सा लगता था। और ऐसे ही
पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे ही सिस्टर लोग पूछती थी कि कौन सिस्टर बनेगा तो मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर जाता था। और अगर हम लोग कैटेकिज्म के बारे में बताएं, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि उस समय बोर्डिंग में थे, इसलिए हम लोगों को कंपलसरी था कैटेकिज्म क्लास संडे जाना ही है। तो उसके हिसाब से अगर मैं जब सिस्टर लाइन में ज्वाइन की तो मैं अपना जो डिफरेंस है उसको पता करने सकी, क्योंकि पहले से मैं कैटेकिज्म क्लास में जाती थी। तो जब मैं सिस्टर लाइन में आई तो उतना मुझे कुछ नया सीखने को नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो सबको मैं सीख चुकी थी अपना जो कैटेकिज्म में। और जहाँ तक मैं याद करती हूँ, मैं कैटेकिज्म क्लास में हमेशा अच्छा नंबर पाती थी, क्योंकि एक तरह का इंटरेस्ट रहता था कि चलो सीखना है। और वैसे ही मैं पूरा हम लोगों की सिस्टर लोगों के साथ क्लास 7 तक पढ़ी, फिर क्लास 8, 9 तो मैं दूसरी सिस्टर लोगों के पास पढ़ने गई। लेकिन जब मैं उधर गई तो मेरा थोड़ा, जब बड़ी हो गई तो थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा अलग हो गया। मैं उतना सिस्टर बनने के बारे में सोचने थोड़ा छोड़ दी थी कि चलो भाई अपना पहला करियर बनाते हैं, सोच रही थी। सिस्टर बनने के बारे में उतना ये नहीं कर रही थी। लेकिन जब मैं 10वीं पास की तो हम लोगों की सिस्टर लोग फिर से मुझे फ़ोन की कि तुम ऐसे बता रही थी, क्या तुम सिस्टर बनना चाहती है? तो मैं बोल दी कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं 12वीं करूँगी फिर सोचूंगी। लेकिन वो सिस्टर बोली कि तुम एक बार आके देखो कि कैसे लगता है, अगर अच्छा लगता है तो अभी ज्वाइन करना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो मैं थोड़े दिन के लिए उधर रहने गई और उस समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे यहीं पर ईश्वर बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए, अभी मेरा टाइम है। और एक और लड़की थी मेरे साथ, ऐसे करके हम दोनों ही सिस्टर लाइन में आए। लेकिन उसको बीमार पड़ा तो उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन भगवान का इच्छा था कि मैं उसी समय ज्वाइन करूं। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं ज्वाइन हुई, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन ईश्वर फिर भी मुझे अपने पास खींच के बुला लाया, क्योंकि उस ईश्वर की इच्छा थी कि मुझे उस समय ज्वाइन करना है इस समाज में। इसलिए मैं ज्वाइन की और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ अपना जीवन में कि ईश्वर ने मुझे बुलाया है अपने काम के लिए। और जो कुछ भी मैं करती हूँ ईश्वर में, मैं हमेशा ईश्वर की आशीष और कृपा हमेशा महसूस करती हूँ। थैंक यू सिस्टर, सेंट मैरीज ग्रुप से बात करने। थैंक यू। मैं सिस्टर विनीता सोरेन हूँ, असम की हूँ। संडे क्लास को लेकर के बच्चों को सिखाना, और बच्चे जैसे बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बच्चों को लेकर के आपका संडे क्लास को मानते हुए आपका क्या कहना है बच्चों के लिए मैसेज? मैं संडे क्लास के लेकर ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कि वो लोग अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता या पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने आप को अपने अंदर में वो इच्छा या इंटरेस्ट लाना चाहिए कि हम लोग अपने नींद या अपने सब कुछ को छोड़कर संडे क्लास में आने के लिए कोशिश करना है। सब कुछ यीशु के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। और सोचना है कि जो भी मैं करूँगी वो करने से मुझे आशीष मिलेगा, और वो आशीष से ही मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊँगी या कुछ अच्छा आदमी बन पाऊँगी। आपका विचार बहुत अच्छा है और हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए भी कि आप लोग हमेशा सदा चंगा रहते हुए बच्चों को भी इस तरह का आशीष और ब्लेसिंग और पढ़ाई कराते रहें। थैंक यू सिस्टर।